प्रभात, मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं पीटीसी चंदवारा मुजफ्फरपुर से हूँ। मेरा रोल नंबर 41 है। विषय S7 में इकाई 1 गणित शिक्षण की प्रविधियाँ एवं संसाधन में चैप्टर गणित की पहेलियाँ क्या है वो आज हम आप लोगों को बताऊंगी। गणित शिक्षण की पहेलियाँ शीघ्र गणनाएँ के द्वारा बताने जा रही हूँ। सरल गुणा संबंधी प्रश्न निम्न प्रकार हो सकते हैं। किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से गुणा करने के लिए संख्या में मात्र 1, 2 या 3 शून्य जोड़िए अथवा दाईं और 0.1, 2 या 3 स्थानों तक हटाइए। संख्या को 5 से गुणा करने के लिए दाईं ओर एक शून्य बढ़ाकर 2 से भाग दीजिए। संख्या को 25 से गुणा करने के लिए दाईं ओर 2 शून्य बढ़ाकर 4 से भाग दीजिए। संख्या को 15, 35, 45 से गुणा करने के लिए क्रमशः संख्या में 30, 70, 90 से गुणा करके 2 से भाग दीजिए। संख्या को 99, 999 इत्यादि गुणा करने के लिए क्रमशः संख्या में 100, 1000 से गुणा करके उसमें से उस संख्या को घटा दीजिए। भाग क्रिया के द्वारा मैं गणित की पहेलियाँ बताने जा रही हूँ। भाग संबंधी निम्न प्रश्न हो सकते हैं। संख्या 10 से 10 की किसी घातांक से विभाजित की जा सकती है। मात्र दशमलव बिंदु को बाईं और उतने स्थान तक घिसकाकर जितने भाजक में शून्य है। भाग परीक्षण द्वारा संख्या पूर्णतया विभाजित की जा सकती है। 2 से अधिक वे इकाई के स्थान पर किसी सम संख्या पर समाप्त हो रही है। 3 से यदि संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो रहा है। 4 से यदि बाद की 2 संख्याएं 4 से विभक्त हो रही है। 5 से यदि आखिरी संख्या 0 है तो या 5 है। संख्या 6 से यदि 2 और 3 से विभक्त हो रही है। 8 से यदि बाद की 3 संख्याएं 8 से विभक्त की जा सकती है। 9 से यदि संख्याओं का 9 से विभक्त हो रहा है। 11 से यदि सम संख्याओं का योग विषय संख्याओं के योग के बराबर हो अथवा इन दोनों का अंतर 11 का गुणक है। 12 से यदि 3 और 4 से विभक्त हो रहा है। अब गणित की पहेलियाँ। मिथ्यबोध क्या है? मिथ्यबोध वह है जो देखने की असत प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में सत्य होता है, अथवा जो देखने में सत्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में असत्य होता है, अथवा जो स्वतः ही विरोधाभासी होता है। यह निर्देशात्मक होता है तथा उन लोगों के लिए बहुत उत्तम समय व्यतीत करने का साधन होता है जो गणित को कुछ बहुत कम समझ पाते हैं। कुछ उदाहरण इसकी पुष्टि में इस प्रकार है। कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझाया गया है। तो उदाहरण नंबर 1 में देखिए, 2 पिता और 2 पुत्र एक शहर को छोड़ते हैं, यानी एक शहर से निकलते हैं। इससे शहर की जनसंख्या 3 कम हो जाती है। क्या यह गलत है या नहीं? यह सत्य है बशर्ते इन तीनों में पिता, पुत्र तथा पौत्र सम्मिलित हो। उदाहरण नंबर अब 2 देखिए, 3 व्यक्तियों ने एक होटल में डिनर लिया। उसने 30 रुपये का बिल मिला। उनमें से प्रत्येक ने वेटर को 10 रुपये का नोट दिया। वेटर ने इस पैसे को ऑफिस में जमा किया। यहाँ उन्हें बताया गया कि बिल में गलती हो गई है तथा बिल 30 रुपये के साथ स्थान पर 25 रुपये होना चाहिए। इसलिए ऑफिस ने उसे 5 रुपये का नोट देकर उसे वापस करने को कहा। तो रास्ते में वेटर ने सोचा कि 5 रुपये 3 व्यक्तियों में बांटना मुश्किल कार्य है। साथ ही ये लोग सही बिल जानते भी नहीं हैं। अतः वेटर ने 2 रुपये अपने पास रख कर 1-1 रुपया तीनों लोगों में अलग अलग दे दिया। इस प्रकार प्रत्येक आदमी ने 9-9 रुपये दिए। 9 का 3 गुना 27 होता है। 2 रुपये वेटर ने अपनी जेब में रख लिए थे। इस प्रकार 27 और 2 रुपये 3 गुना 27 होता है। 2 रुपये वेटर ने अपनी जेब में रख लिए थे। इस प्रकार 27 और 2 रुपये 29 होते हैं, जबकि इन लोगों ने वास्तव में 30 रुपये दिए थे। तो बताइए 1 रुपया कहाँ गया? तो इस तरह से पहेली के द्वारा गणित को समझाते हैं हम लोग बच्चों को। तो उदाहरण नंबर 3 में देखिए, एक व्यक्ति बैंक में जमा अपने 50 रुपये निम्न प्रकार से करते हैं, मतलब हर एक तरह से करते हैं। पहले 20 रुपया करते हैं, फिर 15, फिर 9, फिर 6। तो निकालते वक्त फिर 30 निकालते हैं, फिर 15 निकालते हैं, फिर 6 निकालते हैं। तो जो जमा करने की राशि है 20, 15, 9, तो टोटल 50 रुपया होता है। और निकालने की जो राशि है 30, 15, 6 और चौथा बार 0 रुपया निकालते, तो जो इस तीनों का योग है 51। तो बताइए अतिरिक्त 1 रुपया कहाँ से आया?
उदाहरण नंबर 4 में एक अमीर शेख ने अपनी मृत्यु के समय अपने 3 बेटों के लिए 70 घोड़े छोड़े। सबसे बड़े पुत्र को 1/2 घोड़े मिलने थे, दूसरे पुत्र को 1/3 तथा सबसे छोटे पुत्र को 1/9 मिलने थे। वे इन घोड़ों को बिना कसाई के बुलाए आपस में बांट नहीं सकता। इस कार्य में उन्होंने एक वृद्ध आदमी की सलाह ली, जिसने उनकी मदद का आश्वासन दिया। वह अस्तबल अपने स्वयं के घोड़े के साथ आया, इस घोड़े को अपने उन 17 घोड़े में सम्मिलित कर दिया। अब भाइयों को आपस में घोड़े बांटने के लिए अपनी पसंद मांगी। सबसे बड़े भाई ने 18 घोड़ों के आधे अर्थात 9 घोड़े लिए, दूसरे भाई ने 18 घोड़ों के 1/3 यानी 6 घोड़े लिए, सबसे छोटे भाई ने 18 घोड़े के लिए 1/9 अर्थात 2 घोड़े लिए। सभी 17 घोड़े चुन लिए गए तो बूढ़ा आदमी अपने घोड़ों को लेकर चला गया। इस पहेली को समझिए। इस पहेली का आशय यह है कि या तो शेख गणित में बहुत कमजोर था या वह अपने लड़कों को कुछ सोचने विचारने के अवसर देना चाहता था। तो उदाहरण नंबर 5 में देखते हैं। एक घड़ी 5 सेकेंड में 6 बजाती है तो 12 बजाने में यह कितना समय लेगी? 12 बजाने में 10 सेकेंड नहीं तो 11 सेकेंड लेगी। उदाहरण नंबर 6 में देखिए। एक मेढक 30 फीट गहरे कुएं में जड़ में बैठा है। प्रत्येक घंटा वह 3 फीट चढ़ता है तथा 2 फीट फिर वापस जाता है। कुएं से बाहर निकलने में वह कितना समय लेगा? 30 घंटे नहीं बल्कि 28 घंटे। अगर 2 को 3 बार लिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बताइए। संभावित संभावनाएं हैं 222, 222 पर पावर 2, 2 पर पावर 22 और 2 पर पावर 2 यह सबसे छोटी संख्या है। 2 पर पावर 2 बराबर 16 और तथा सबसे बड़ी है 2 पर पावर 22। उदाहरण नंबर 6 में देखिए। एक तेल व्यापारी के पास तेल से भरा हुआ टैंक है तथा उसके पास 2 मापक 3 लीटर तथा 5 लीटर के हैं। उसे टैंक में से 7 लीटर तेल निकालना है। इन दोनों मापकों का प्रयोग कर वह तेल किस प्रकार निकालेगा? तो इसका हल आप लोग खुद बताइएगा देर सोचकर। उदाहरण नंबर 9 में चलते हैं। एक तीतर के सामने 2 तीतर है, तीतर के पीछे भी 2 तीतर है और एक तीतर इनके बीच में भी है। तो बताइए कुल कितने तीतर हुए? तो इनका आंसर हुआ 3। उदाहरण नंबर 10 में चलते हैं। कौन अधिक भारी है, 1 टन लोहा या 1 टन पंखा? दोनों में से कोई भारी नहीं, दोनों बराबर है। उदाहरण नंबर 12। यदि 5 छिपकली 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ लेती है तो बताइए 100 मिनट में 100 मक्खियाँ पकड़ने के लिए कितनी छिपकलियाँ चाहिए? केवल 5 छिपकलियाँ। और आगे हम जादू का वर्ग गणित की पहेली के द्वारा जादू का वर्ग के द्वारा पहेली बताऊंगी। नीचे दिए गए उदाहरण नंबर 1 में नीचे दिए गए वर्ग में 1 में से लेकर 9 तक की संख्याएं इस प्रकार से व्यवस्थित करनी है कि सभी ओर से इन संख्याओं का योग 15 आता है। तो इसी तरह 4 वर्ग के अनुसार 3 खल बना लेंगे। उसमें से हर एक रंग का 1 से 9 के अंदर में जितना भी अंक उस अंक को निम्न प्रकार से भरेंगे, जिससे हर एक तरह से चारों तरफ से जोड़ने पर उनको 15 आना चाहिए। तो इस तरह का वर्ग का जादू का वर्ग के द्वारा बताए हैं। और नीचे दिए गए दूसरे उदाहरण नंबर 2 में नीचे दिए गए वर्ग में 1 से लेकर 16 तक की संख्या इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि सभी ओर से इन संख्याओं का योग 34 आए। उदाहरण नंबर 3 में निम्नांकित आकृतियों में त्रिभुजों, वर्गों तथा आयतों की संख्या बताइए। उदाहरण नंबर 4 में पहले पहेलियों को इस तरह का हल करें कि पहेली के ऊपर लिखा उत्तर आए। तो पहेली के ऊपर लिखा हुआ है 11, तो इसमें संख्या है 6, 7, 8, 9 एक साइड है और एक साइड है 2, 4, 5, 3। तो इसमें से 11 को जोड़ने के लिए 5 और 6 को एक साथ करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर है 6, 7, 8, 9, 4, 6, 7, 5। तो इसका है ऊपर लिखा हुआ संख्या 13। तो इसमें 6 और 7 को मिला देंगे तो 13 आ जाएगी। और इस तरह 15 है तो 6, 7, 8, 9, 6, 9, 7, 8। तो इसमें 7 और 8 को एक साथ कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसी तरह
गणित की पहेली के द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हैं और पढ़ने के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं। तो इसी से निष्कर्ष यह निकलता है कि इस प्रश्न में यही निष्कर्ष है कि बच्चे पहेली के द्वारा सीखने के प्रति अत्यधिक रुचि उत्पन्न करते हैं। इसलिए मेरे अनुसार गणित विषय में कक्षा में गतिविधियों और पहेलियों के द्वारा सिखाने का आनंद प्राप्त करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से गणित की पहेली के द्वारा और क्रिया करके द्वारा ही सिखाने का कष्ट करें। तो धन्यवाद।